सुनिए, आप जो करने कह रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो गलत है। आशा, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो करने जा रहा हूँ वो भी सही है। हमें आज ही शहर जाना है। अरे मैं गांव वालों से क्या क्या कहूँगी? मैंने जो कहा वही कहोगी। चलो। अशोक और आशा पुणे और मुंबई के लिए निकल पड़े। हमारी ज़रूरत पूरी करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं चाहता हूँ आम औरतों की तरह तुम्हारी और हमारी ज़रूरत पूरी हो। तुम्हारा मुकद्दर मेरी वजह से ख़राब हुआ है। मुकद्दर नसीब किसी की वजह से ख़राब नहीं होता है। मैं यही चाहता हूँ जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हें मिले, तुम्हें वो खुशी भी मिले। नहीं चाहिए मुझे वो खुशी। और जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। Excuse me. Yes. My name is अशोक। इस शहर में मैं नया हूँ। My name is रोशन। मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप हमारे इस शहर में हमारे मेहमान हैं। मैं चाहता हूँ इस शहर में हम जब तक है मुझसे आप दोस्ती करो। बस ज़रूर, क्यों नहीं। मैं अक्सर यहाँ से जिम को जाता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो तो ज़रूर मुझे बताइए। मिलता हूँ बाद में। बाय। सी यू अगेन। हेलो। हाय। और सुनाइए। ऐसा लग रहा है हम कई रोज से मिल रहे हैं। अच्छा, वैसे भी इस शहर के पानी में तासीर है। आने वाले मेहमान को हम अपना बना लेते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे मेरा अपना कोई मिल जाए। अशोक साहब, ये शहर और मैं दोनों ही आप ही के हैं। तो चलिए इस बात पर किसी रेस्टोरेंट में चलकर कॉफ़ी पीते हैं। मुझे काम है, कल। अशोक साहब, दोस्ती दिल खोल कर करनी चाहिए। अपने आप को सिमट कर और हिचकिचा कर कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। जो भी आपके दिल में है कह डालिए। अगर मेरे बस में हुआ तो हाँ कहूँगा और अगर मेरे बस में ना हुआ तो ना कहूँगा। वैसे भी आपने मुझे अपना दोस्त समझा है। कहिए क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको, मैं दोस्ती ज़रूर निभाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाना चाहता हूँ। सोच रहा था तुम हाँ कहोगे या ना। दोस्ती, यारी, ताल्लुकात घर से बाहर टिके रहते हैं और उसमें बहुत बल्कि प्यार हमेशा रहता है।
और वैसे भी मैं किसी के घर जाता नहीं, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, और ख़ास करके मेरे लिए नहीं। नो। वजह है, कल मेरी बीवी का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कोई मेहमान हमारे घर आए और साथ खाना खाएंगे। दोस्ती में यह आपके बस में है। आप आएंगे? यस, हाँ। ठीक है, दोस्ती में यस। थैंक यू। कल मेरा एक दोस्त मेहमान बनकर खाने पर आ रहा है। आप जान मांगो, 1 सेकंड में दे दूंगी, लेकिन ये बन सवर के किसी गैर मर्द के सामने बैठूं, ये मुझको गवारा नहीं। आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो पाप है, और मैं उस रास्ते पर चल नहीं सकती, और ये पाप मैं कर नहीं सकती। मुझे मालूम है ये रास्ता गलत है, लेकिन उसी पे चलना सही है। ये गुनाह मैं नहीं कर सकती। मैं दुनिया का पहला मजबूर पति हूँ जो अपनी पत्नी को गलत राह पर चलने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तुम्हें करना होगा, इसमें तुम्हारी और मेरी इज्जत का सवाल है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने जो कहा वैसे ही करना, प्लीज। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पति की और खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी नजरों में और खुद की नजरों में गिरा रहे हो। आइए रोशन साहब। माली, गेट खोलो। नमस्ते मालिक। नमस्ते बाबू जी। आइए रोशन साहब, ये है मेरा गरीब खाना। आशा, आशा, आप है मेरे दोस्त रोशन, और ये है मेरी पत्नी। हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक। थैंक यू, शुक्रिया। अरे भाई, आप लोग खामोश क्यों है? कुछ खाइए, कुछ पीजिए। मेरा फोन। हेलो, हेलो जी। हाँ हाँ, पहुंच रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। आप इत्मीनान से बैठना, इनका ख्याल रखना, मैं अभी आया। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? आप खाना खा लीजिए। नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ दावत पर बुलाया है और कहा है कि हम साथ में खाना खाएंगे। वो आने के बाद ही हम खाना खाएंगे। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो आप अंदर जाकर बैठ जाइए। उनके आने के बाद हम साथ में खाना खाते हैं। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे? ठीक है, मैं चलता हूँ, खाना फिर कभी खा लेंगे। वो बाहर से दरवाजा और गेट दोनों लॉक करके गए हैं। बाहर से दरवाजा और गेट दोनों लॉक कर गए? क्या कह रही हैं आप? उन्हें हमारे सामने कॉल आया था और उन्होंने कहा कि मैं अभी जाकर आता हूँ। उन्होंने मेरे मोबाइल से उनके फ़ोन पर मिस कॉल किया था। और आप परेशान मत होइए, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और हाँ, आज मेरा बर्थडे नहीं है। क्या समझूं इसे मैं? वो मुझे यहाँ झूठ बोलकर लेकर आए
और लॉक करके चले गए। और आप कहती है मैं झूठ नहीं बोलती। अब दरवाजा तोड़कर जाओ या अड़ोस पड़ोस को आवाज देकर बुलाओ, लेकिन इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की बदनामी है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती है? प्लीज सच क्या है बताइए। मेरे पति हमारी जरूरत चाहते हैं आपसे। क्या जरूरत है तुम्हारी? औलाद, बच्चा, खानदान को चिराग और पति की इज्जत ही रहे। अच्छा अच्छा, ये प्रोग्राम, ये प्लान है तुम दोनों का। वाह, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से तुम दोनों ने मुझे फंसाया है। अरे आप दोनों बेवकूफ हो। आप दोनों को ये भी पता नहीं कि बच्चे आजकल आसानी से हो जाते हैं। अरे 10 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक हम दोनों के बीच फासला है। मतलब? वो उस लायक नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन आज तक कुंवारी हूँ। फरेबी है वो। जब उसे पता था कि उसमें इतनी सारी खामियां हैं, तो उसने तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सब कुछ साफ साफ कह दिया सुहाग रात को। मैं उस लायक नहीं, तुम्हें माँ बना सकूं और मैं बाप बन सकूं। माना उसने झूठ कहा। आप तो सबके सामने सच कह सकती थी ना। आपने क्यों बर्दाश्त किया? माँ बाप की गरीबी, सास ससुर की इज्जत और समाज में मेरी पति की नजरें ना झुके, इसलिए सह गई। 10 साल जवानी की आपने बर्बाद की। आपकी जिंदगी खराब हो गई। आपने किसी से शिकायत तक नहीं की। तब आपको औलाद का ख्याल नहीं आया, तो फिर आज ये गलत काम क्यों? मेरे और मेरे पति के पास बहुत कम वक्त है। मेरा इसी महीने माँ बनना बहुत ज़रूरी है। मैं झूठ नहीं बोलती। हम गांव से मैं माँ बनने वाली हूँ ये कहकर निकले हैं, और ये उनकी ज़रूरत है, और मेरा माँ बनना बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं कुछ कह भी नहीं सकती। मेरा नाम रोशन है, और आप चाहती है कि इस रोशनी की किरण आपके दामन में बिखेर दूं, ताकि आपका घर संसार जगमगाए। अगर इसके बावजूद भी आपको बच्चा नहीं हुआ तो एक आसान रास्ता है हम दोनों के पास। क्या? मौत। मान लीजिए मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया, लेकिन जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसे सुनिए, समझिए। मैं जानता हूँ आप झूठ नहीं बोलती, लेकिन आपका प्लान, मेरा मतलब आपका और आपके पति का प्लान क्या है? वो कब आएंगे? मेरे फ़ोन करने के बाद। मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। उस वक्त ये सोचना जवानी में एक कदम गलत उठ गया। ये भी तो कह सकता हूँ कि जवानी का वो गलत कदम किसी का घर आबाद कर गया। वैसे मैंने जो कहा समझ गए ना? हेलो, हाँ आप जल्दी से आ जाइए। रोशन आपका इंतज़ार कर रहा है। रोशन, बड़ा प्यारा नाम है। बाय द वे, आपका भी नाम अच्छा है। आपके पति के मुंह से सुना था, आशा। पूरी जिंदगी निराशा में गुजरी थी। अब नाम हमेशा याद रखना। अच्छा सुनो, जो मैंने कहा वो राज को राज ही रखना। तुम्हारे पति को पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ, उनकी नज़रें नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत अच्छे इंसान है वो। मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलती। सॉरी रोशन, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। कहीं तुम बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, आई एम हैप्पी। वैसे आशा जी ने बहुत ख्याल रखा मेरा। हम दोनों ने साथ ही में खाना खाया। चलता हूँ मैं, फिर से आपको
दिली मुबारकबाद। रोशन, इसे अपना ही घर समझकर आते रहना। ज़रूर। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। हम दोनों इंतजार करेंगे। आशा, क्या पूछूं, कैसे पूछूं? मैं परेशान हूँ। तुम्हारे परेशानी का जवाब मेरे पास है। आज मेरे सर से पल्लू गिर गया। आशा, मुझे माफ करना। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे अपनी नजरों से कभी मत गिराना। लेकिन मैं तो अपने नजरों से। मत बोलना कुछ, भगवान के लिए कुछ मत कहना। एक्शन। लॉन्ग से आना है आपको, देखो ऐसा एकदम लॉन्ग से आना है। नहीं, पलटो ना। आप जो के नहीं बोलते हैं तो लेकिन उसी पे चलना सही है, बोलो। मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन उसी पे चलना सही है। आगे आना है थोड़ा, बोलते यहाँ से पायली पे से। ठीक ठीक। आइए रोशन साहब, ये मेरा गरीब खाना है। यह दोनों का डायलॉग है। परी को देखो। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। थोड़ा सा खुल जाओ यहाँ, वो इतनी जल्दी। और उन्होंने कहा कि मैं अभी गया और अभी आया। हट। एक नंबर। आ जाओ। चल, झूठा है वो, फरेबी है वो। देखो उसको चोरी चोरी में। होश में तो है। आप होश में तो है। आप होश में तो है। कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। एक्सलेंट।